नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी पिछले कुछ दिनों से श्रावक के 12 व्रतों के जो 5-5 अतिचार बताए गए हैं उन अतिचारों पर चर्चा कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि यदि हम कभी व्रत प्रतिमा लेते हैं या ले चुके हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार के दोषों से बचने का प्रयास करना चाहिए। पिछली कुछ कक्षाओं से हमने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के कौन कौन से 5 अतिचार होते हैं इसको समझा। फिर उसके बाद 5 अणुव्रत अर्थात अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, इन 5 अणुव्रतों के 5-5 अतिचार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझा। फिर अपन ने प्रसंग प्रारंभ किया था 7 शील व्रतों के 5-5 अतिचारों को जानने का, जिसमें से 3 गुणव्रतों के जो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत ये 3 भेद किए गए हैं उनके भी 5-5 अतिचारों को हमने समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने जो 7 शील व्रतों के अंतर्गत 4 शिक्षा व्रत आते हैं उन 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत के भी 5 अतिचारों को अथवा 5 दोषों को या 5 सावधानियां क्या क्या जाप देते समय, सामायिक करते समय रखनी चाहिए, इसको हमने पिछली कक्षा में समझा था। अब आज की कक्षा में हम शेष बचे हुए जो शिक्षा व्रत हैं अर्थात प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत, ये 3 शिक्षा व्रत और 1 संलेखना व्रत बचा हुआ है। इन चारों व्रतों के 5-5 अतिचारों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले श्लोक देखते हैं जिसमें प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन किया गया है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अनवेक्षिता प्रमार्जेत अनवेक्षिता प्रमार्जेत मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थानमना दरश्च पंचोपवासस्य अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थानमना दरश्च पंचोपवासस्य। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पंचोपवासस्य अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पंचोपवासस्य। देखें अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन किया जा रहा है। 5 अतिचार कहें या 5 प्रकार की सावधानियां जो प्रोषधोपवास करने वाले व्रती जीव को रखनी चाहिए।
अब इन 5 अतिचारों को या सावधानियों को समझने के पूर्व हमें यह समझना जरूरी होगा कि प्रोषधोपवास कहलाता क्या है। इसकी चर्चा जब प्रोषधोपवास के स्वरूप का कथन किया गया था तब उस समय आचार्य महाराज ने 7-8 श्लोकों के माध्यम से की थी। उस समय हमने बड़े विस्तार पूर्वक इसको समझा था। आज की कक्षा में हम इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। प्रोषधोपवास कब किया जाता है? तो प्रत्येक महीने की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास किया जाता है। इनके एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात एकासन किया जाता है, अर्थात सप्तमी को एकासन करेंगे, अष्टमी को उपवास करेंगे और नवमी को पुनः एकासन करेंगे। जब इस प्रकार से 48 घंटे के लिए भोजन का, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है तब उसको हम प्रोषधोपवास कहते हैं। यही क्रियाविधि चतुर्दशी के दिन भी पुनः अपनाई जाएगी, जिसमें त्रयोदशी को एकासन किया जाएगा, चतुर्दशी को उपवास किया जाएगा और फिर चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन पुनः एकासन किया जाएगा। तो जब 48 घंटे के लिए आहार जल आदि को त्याग किया जाता है तब जाकर के प्रोषधोपवास बनता है। अब उस परिस्थिति का विचार करें कि जिस समय जीव प्रोषधोपवास कर रहा है उसने 48 घंटे से कुछ नहीं खाया अथवा 24 घंटे से कुछ नहीं खाया अथवा 12-15 घंटे हो गए उसके शरीर में कुछ भी दाना नहीं गया, तो अब उस समय शारीरिक कमजोरी आएगी। सप्तमी के दिन कम कमजोरी रहेगी, अष्टमी के दिन थोड़ी और हो जाएगी और अष्टमी की रात्रि निकालना तो मुश्किल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमी को एकासन किया उसने, सुबह 11 बजे भोजन किया, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, अष्टमी के दिन भी कुछ नहीं खाया। अब अष्टमी की जो रात्रि होगी उस समय भूख की वेदना हो सकती है, शारीरिक कमजोरी हो सकती है। नवमी के प्रारंभ का दिन भी इसी प्रकार से गुजरेगा। तो उस समय जो श्रावक के आवश्यक क्रियाएं हैं उन आवश्यक क्रियाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आनी चाहिए। बस इस शिथिलता नहीं आने का नाम ही है निरतिचार पूर्वक पालन करना। और यदि हमारे आवश्यकों में शिथिलता आ जाती है, हम देख करके सोच करके कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर उस प्रोषधोपवास व्रत में दोष लगता है। आइए देखें ये 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं। पहले लिखा अनवेक्षित अप्रमार्जित। अनवेक्षिता ता बड़ा लिखा है इधर, तो यहां से आ निकलेगा अनवेक्षित और फिर निकलेगा अप्रमार्जितम। मां इधर लिखा है मादानम, तो मां ऊपर पहुंच जाएगा। अनवेक्षित अप्रमार्जितम आदानम। अनवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, अनवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। ये 3 अतिचार बता रहे हैं। अनवेक्षित का मतलब होता है बिना देखे और अप्रमार्जित का मतलब होता है बिना शोधे। हमने देखा भी नहीं और फिर हमने शोधन भी नहीं किया। जैसे महाराज लोग जो होते हैं जब भी चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, कोई वस्तु को उठाएंगे, रखेंगे, तो उनके पास एक पिच्छी होती है। पहले अपनी आंखों से निरीक्षण करते हैं और फिर पिच्छी से उसका परिमार्जन करते हैं। तो अपनी चक्षु इंद्री से आंखों से पहले अच्छी तरह से निरीक्षण करना, इसका नाम है वेक्षणम, और नहीं करना इसका नाम है अनवेक्षणम। अनवेक्षित, जब आंखों से हम भली प्रकार से कोई वस्तु आदि को नहीं देखते हैं तो अनवेक्षित। अप्रमार्जित, प्रमार्जन का मतलब होता है उस पिच्छी आदि से या कोई कोमल कपड़े से प्रमार्जन करना, साफ करना। और जब ये इस प्रकार की सावधानी नहीं रखी जाती है तो उसको बोलते हैं अप्रमार्जित। तो बिना देखे, बिना शोधे, आदानम, किसी भी वस्तु को उठा लिया, किसी भी वस्तु को रख दिया। बिना देखे, बिना शोधे। संस्तर, संस्तर का मतलब होता है बिछोना। चिटाई बिछा करके लेट जाते हैं या बिस्तर बिछा करके या चादर बिछा करके जिस किसी भी पाटे पर या चिटाई पर या दरी पर हम सो रहे हैं वो बिछोना। तो चादर, चिटाई, दरी आदि को हम संस्तर कहते हैं। तो बिना देखे, बिना शोधे ही चिटाई बिछा दिए। अब चिटाई 6x6 की थी या 6x3 की थी, हमने बिछाई और हो सकता है उसके नीचे कोई चींटी आ गई हो और यदि हम उस पर लेट जाएंगे तो वो चींटी आदि का घात हो सकता है, सूक्ष्म जीवों का घात हो सकता है, उनकी हिंसा हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रोषधोपवास करने वाला है, भले ही शारीरिक कमजोरी क्यों ना आ जाए, भले ही कितने ही प्रकार की व्याधाएं क्यों ना आ रही हों, लेकिन उसके आवश्यकों में हीनता नहीं आनी चाहिए। उसको जो भी काम करना है, जो भी सामग्री उठाएगा रखेगा, देख करके सोच करके उठाएगा रखेगा। दरी बिछोने आदि को बिछाएगा तो भी देख करके सोच करके बिछाएगा।
उत्सर्ग तथा उत्सर्ग, तथा का मतलब इसी प्रकार से उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है मलमूत्र आदि का क्षेपण करना। अब मलमूत्र आदि का भी क्षेपण करेगा तो प्रासुक स्थान पर करेगा, जिस स्थान पर कोई जीव जंतु ना हो वहां पर जाकर के अपने मलमूत्र आदि का क्षेपण करेगा। तो ये 3 अतिचार हो गए। यदि कोई प्रोषधोपवास व्रत करने वाला जीव बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को उठाता रखता है तो ये पहला अतिचार हो गया। यदि वह जीव बिना देखे बिना शोधे अपनी दरी चटाई आदि को बिछाता है तो ये दूसरा अतिचार हो गया। और वही जीव बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र आदि का, अपने श्लेष्म आदि का विसर्जन कर देता है तो ये तीसरा अतिचार हो गया। चौथा अतिचार कौन सा है? स्मृति अनुपस्थानम। स्मृति अनुपस्थान अर्थात स्मरण ही नहीं रहना। स्मरण नहीं रहने का मतलब, अब ये जो प्रोषधोपवास किया जाता है ये अष्टमी और चतुर्दशी के दिन किया जाता है और ये जो तिथियां होती हैं ये घटती बढ़ती रहती हैं। तो अब हमने अष्टमी को तो उपवास कर लिया और नवमी को एकासन कर लिया। अब इसके बाद हमने ध्यान ही नहीं दिया कि एक तिथि क्षय हो गई। हम सोच रहे थे कि 4 तारीख को चतुर्दशी आएगी और चतुर्दशी तो 3 तारीख को ही हो गई और हमने 3 तारीख को एकासन नहीं किया, हम तो 4 तारीख के मूड में थे। लेकिन अब ये जो हम तिथियों को भूल गए हैं या एकासन उपवास करना भूल गए हैं, इसको कहेंगे हम स्मृति अनुपस्थान। हमें अपने व्रतों के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि अब हमारा व्रत चतुर्दशी आने वाली है तो ये कितनी तारीख को आएगी, हमको त्रयोदशी को एकासन करना है। तो एकासन उपवास के दिन हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एकासन होता है और हमने सुबह से हो सकता ब्रश आदि करके 1 गिलास पानी पहले ही पी लिया, फिर उसके बाद हमको ध्यान आया अरे आज तो हमको एकासन करना था या आज तो हमको उपवास करना था। तो अब हमने ये जो भूल कर दी, ये भूल भी हमारा एक अतिचार कहलाएगी। और 5वें नंबर का होता है अनादरश्च, अनादर होना। अनादर का मतलब उधर सम्मान नहीं होना, बहुमान नहीं होना, अपने व्रत के प्रति बहुमान का अभाव होना ही अनादर कहलाता है। बहुमान का अभाव का मतलब है मन में उत्साह का अभाव हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि अष्टमी को उपवास हमने किया, सप्तमी नवमी का एकासन किया और बस नवमी के बाद त्रयोदशी आने में कितने से दिन रहते हैं, मुश्किल से 3 या 4 दिन। तो ऐसा लगता है कि अभी जैसे तैसे तो हमने अष्टमी नवमी का एकासन उपवास करके निपटे हैं और अब जाकर के फिर से त्रयोदशी आ गई। तो एक मन में उत्साह का अभाव हो जाता है। हमें एकासन उपवास करने की जब हमारी शक्ति कम होने लगती है तो हमारे उत्साह नहीं रहता, बोझ सा लगने लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये व्रत हमारे लिए बोझ या भार बन जाए। यदि बोझ या भार बन रहा है तो भी हमारे व्रत में अतिचार लगेगा। हमें जब भी अष्टमी चतुर्दशी आए तो उत्साह के साथ, बल्कि 2 दिन पूर्व से उत्साह होना चाहिए कि चलो हमने इतना भोग भोगा है, अब हमारी अष्टमी चतुर्दशी आ रही है, अब हम चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके केवल धर्म ध्यान करेंगे, केवल ज्ञान की आराधना करेंगे, केवल प्रभु की भक्ति करेंगे। अब हमारे 2 दिन बिल्कुल खाली आएंगे। तो इस प्रकार से यदि हमारा उत्साह बना रहता है तो दोष नहीं लगता है, लेकिन उत्साह में यदि थोड़ी सी भी कमी आती है तो फिर हमारे अतिचार लगता है। तो इस प्रकार ये 5 अतिचार हो गए। पहला अनवेक्षित अप्रमार्जित आदानम, दूसरा अनवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, तीसरा अनवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, चौथा स्मृति अनुपस्थानम और 5वां अनादर। इस प्रकार से ये प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। अब अगले श्लोक में देखेंगे जहां पर भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। भोगोपभोग परिमाण व्रत में हमने आपको बताया था जो भोग और उपभोग की वस्तुएं होती हैं उनका परिमाण किया जाता है। परिग्रह परिमाण व्रत में भी हमने इन्हीं वस्तुओं का परिमाण किया था और भोगोपभोग परिमाण व्रत में भी इन्हीं का परिमाण कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जैसा दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर था, दिग्व्रत आजीवन के लिए होता है, देशव्रत कुछ समय के लिए होता है। दिग्व्रत की सीमा बड़ी होती है और देशव्रत की सीमा छोटी होती है।
इसी प्रकार से परिग्रह परिमाण व्रत की सीमा बड़ी होती है। ये जीवन पर्यंत के लिए उन वस्तुओं का परिमाण करने के लिए होता है, और जिनका परिमाण हमने जीवन पर्यंत के लिए किया, मान लो वस्त्रों का परिमाण किया कि हम 50 जोड़ी वस्त्रों से ज्यादा नहीं रखेंगे, ये जीवन भर के लिए हो गया, ये कहलाएगा परिग्रह परिमाण व्रत। और अब भोगोपभोग परिमाण व्रत में इन्हीं 50 जोड़ी कपड़ों में से हम 5 जोड़ी कपड़े निकालेंगे और ये नियम लेंगे कि बस ये 10 दिन जो आएंगे पर्युषण के, इसमें हम यही 5 जोड़ी पहनेंगे, बाकी 45 जोड़ी कपड़ों से हमारे राग द्वेष का त्याग। तो इस प्रकार से ये भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे हम भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे हम उपभोग कहते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की वस्तुओं का परिमाण किया जाता है। भोग एक बार भोगने योग्य, जैसे भोजन आदि या फूलमाला आदि या इत्र आदि, तेल उबटन आदि, ये सब चीजें एक बार यूज की जाती हैं, दोबारा इनको यूज नहीं कर सकते। और उपभोग में वस्त्र आदि आते हैं, जैसे हमने आज ही एक कपड़े पहने और कल पुनः पहनेंगे, धो करके फिर पहनेंगे, तो साल 2 साल तक हम इन कपड़ों को चलाएंगे। तो ये चीज क्या है, ये कहलाएगी उपभोग की सामग्री। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत में भोग और उपभोग दोनों प्रकार की सामग्रियों का परिमाण किया जाता है। लेकिन जब अतिचारों का कथन किया जाता है तो अतिचारों के कथन में उपभोग की सामग्री के ऊपर या उपभोग की सामग्री से संदर्भित एक भी अतिचार नहीं बताया गया। सारे 5 अतिचार भोग की सामग्री से संबंधित हैं। आइए देखते हैं ऐसे ये 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आहारो हि सचित्तः, आहारो हि सचित्तः, सचित्त मिश्रः सचित्त संबंधः, सचित्त मिश्रः सचित्त संबंधः, दुष्पक्वो भिषवोऽपि च, दुष्पक्वो भिषवोऽपि च, पंचामी षष्ठशीलस्य, पंचामी षष्ठशीलस्य, आहारो हि सचित्तः, आहारो हि सचित्तः, सचित्त मिश्रः सचित्त संबंधः, सचित्त मिश्रः सचित्त संबंधः, दुष्पक्वो भिषवोऽपि च, दुष्पक्वो भिषवोऽपि च, पंचामी षष्ठशीलस्य, पंचामी षष्ठशीलस्य। एक बार आप लोग उच्चारण करें। आहारो हि सचित्तः, सचित्त मिश्रः सचित्त संबंधः, दुष्पक्वो भिषवोऽपि च, पंचामी षष्ठशीलस्य, आहारो हि सचित्तः, सचित्त मिश्रः सचित्त संबंधः, दुष्पक्वो भिषवोऽपि च, पंचामी षष्ठशीलस्य। देखें अब यहां पर अर्थ बता रहे हैं, इसमें देखें पंचामी षष्ठशीलस्य, पंच अमी षष्ठशीलस्य, ये जो ऊपर कहे गए 5 अतिचार हैं, ये षष्ठशीलस्य 6वें शील व्रत के 5 अतिचार हैं। 6वां शील व्रत कौन कौन सा? तो पहला दिग्व्रत, दूसरा देशव्रत, तीसरा अनर्थ दंड व्रत, चौथा सामायिक शिक्षा व्रत, 5वां प्रोषधोपास शिक्षा व्रत और 6वां ये भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। तो ये 6वें शील व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से? आहारो ही सचित्तः, सचित्त आहार करना। अब जो वृत्ति जीव है वो सचित्त आहार नहीं करेगा। सचित्त का मतलब होता है जीव सहित, जिसमें जीव राशि विद्यमान है, आत्म परिणामों से सहित कोई सब्जी है, कोई फल आदि है, तो उसका सेवन नहीं करेंगे। जैसे कच्चे फल फूल आदि को नहीं खाएंगे, हरी पत्तियों आदि को नहीं खाएंगे, या जो अमर्यादित भोजन है उसका सेवन नहीं करेंगे। ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो सचित्त कच्चे फल फूल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए इस व्रत में। लेकिन यदि कोई यही वृत्ति जीव सचित्त आहार करता है तो उसमें दोष लगेगा। इसी तरह से सचित्त मिश्रः, सचित्त आहार नहीं कर रहा है वो, लेकिन सचित्त से मिश्रित है। कहीं ना कहीं 2 वस्तुएं आपस में मिल गई हैं, जिसमें एक अचित्त थी और थोड़ी सी उसमें सचित्त वस्तु मिश्रित हो रही है।
माना कि हमने पानी छाना है, तो पानी में जो जीव राशि थी उस जीव राशि को हमने अलग कर दिया छान करके और उसको गर्म कर लिया। गर्म करके अब ये पानी अचित्त हो गया। अब इस अचित्त पानी में जो हमारी एक भगोनी या कोई बर्तन रखा हुआ था, अब उसमें 1, 2, 4 बूंद ठंडे पानी की गिर गई। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये पूरा पानी वैसे तो अचित्त है, लेकिन उसमें जो ठंडे पानी की, अनछने पानी की यदि 2-4 बूंद भी मिश्रित हो गई हैं, तो फिर वो सचित्त मिश्र के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार का यदि हम कोई भोजन करते हैं जो सचित्त से मिश्रित हो रहा है, तो उसमें भी दोष लगेगा। तीसरा दोष और क्या कह रहे हैं? सचित्त संबंध। संबंध का मतलब होता है स्पर्शित। एक वस्तु हमारी थाली में सचित्त रखी गई और एक अचित्त रखी थी, और उसी थाली में से जब हमने देखा कि ये तो सचित्त है, हम सचित्त का सेवन नहीं करते, तो हमने वो थाली में से सब्जी तो हटा दी, लेकिन उस थाली को नहीं बदला। हमें चाहिए कि उस थाली को भी बदल दें। उस सचित्त पदार्थ से यदि कोई हमारा अचित्त पदार्थ स्पर्शित हो गया था, तो वो स्पर्शित भोजन भी हम नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग चूंकि ऐसे होते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके इतना विवेक नहीं रख पाते। जो वृत्ति जीव होगा वो इस पूर्ण विवेक का पालन करेगा कि ना तो हम सचित्त पदार्थों का सेवन करेंगे, न सचित्त पदार्थों से मिश्रित भोजन करेंगे, और न सचित्त से स्पर्शित कोई भोजन करेंगे। तो ये 3 प्रकार के अतिचार हो गए। यदि हम सचित्त भोजन करते हैं तो अतिचार है, सचित्त से मिश्रित करते हैं तो दोष लगेगा, और सचित्त से स्पर्शित है तो भी हम दोष के भागीदार बनेंगे। चौथा कौन सा है? दुःपक्व और अभिशवः अपि। तो चौथा है दुःपक्व, 5वां है अभिशव। दुःपक्व का मतलब होता है या तो कच्चा रह जाए या अधिक पक जाए। दुःपक्व जो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है। अच्छी तरह से 2 प्रकार से होता है, या तो वो कच्चा रह गया, मान लो हम रोटी सेक रहे थे और कहीं कहीं किसी स्थान पर वो अच्छे से नहीं सिक पाई, तो वो जो कच्ची रह गई है उसको भी हम दुःपक्व कहेंगे। और जो ज्यादा सिक जाती है, जल जाती है, काली पपड़ी पड़ जाती है, तो ये ज्यादा सिक जाने के कारण से ये दुःपक्व की श्रेणी में आएगी। या अथवा कभी दाल चावल आदि बनाया है, कुछ ज्यादा पका दिया जिससे चावल कुकर में नीचे नीचे थोड़ा सा लग गया, या दाल नीचे नीचे लग जाती है, अर्थात वो उसमें कालापन आने लगता है, हल्की सी स्मेल भी आने लगती है जलने की। तो यदि ऐसी कुछ विशेषता उसमें आ रही है तो ये दुःपक्व की श्रेणी में आएगा। तो ना तो हम कच्चा भोजन करेंगे, ना हम अधिक पका भोजन करेंगे। और अभिशव आहार का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन करना। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम एकासन, उपवास आदि करते हैं, उस समय हम सामान्य भोजन की अपेक्षा कुछ गरिष्ठ भोजन करते हैं। दूध आदि के बने हुए मेवा मिष्ठान्न ज्यादा लेते हैं, सूखे मेवा, काजू, किशमिश आदि का सेवन करते हैं, घी आदि से निर्मित वस्तुएं, हलवा आदि को ज्यादा लेने लगते हैं। तो यदि हम कोई गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो वो भी हमारे भोगोपभोग परिमाण व्रत में अतिचार लगाएगा। कुल मिलाकर के जो भोगोपभोग परिमाण व्रत का वृत्ति साधक है उसको सामान्य भोजन करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सचित्त भोजन ना हो जाए, सचित्त से संबंधित भी नहीं रहे, सचित्त से मिश्रित भी नहीं रहे, अधिक पका हुआ भी नहीं रहे, अधिक कच्चा भी नहीं रहे, और अभिशव अर्थात गरिष्ठ भोजन भी उसको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार कहे गए। ये जो अतिचारों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी कर रहे हैं, सेम बिल्कुल यही अतिचारों का वर्णन पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में किया है, और लगभग यही अतिचारों का वर्णन आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी ने रत्न गृणक श्रावकाचार में भी किया है। तो ये जो दोष परंपरागत चले आए हैं, ये वही परंपरागत दोषों का निर्वाह यहाँ पर चल रहा है, वही आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर फिर एक बार देख लें, आहारो ही सचित्तः, सचित्त आहार करना, सचित्त मिश्रः, सचित्त पदार्थों से मिश्रित आहार करना, सचित्त संबंधः, सचित्त पदार्थों से संबंधित स्पर्शित आहार करना, और दुःपक्व यानी अधिक पका या कुछ कच्चा सा भोजन करना, या अभिशव आहार गरिष्ठ भोजन करना, इत्यादि प्रकार से ये 5 अतिचार भोगोपभोग परिमाण से संबंधित कहे गए हैं। इनका ध्यान हमको रखना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे, एक प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार और दूसरे भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार।
अब शेष एक शिक्षा व्रत बचा हुआ है, जिसका नाम है अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत और सल्लेखना व्रत। इन 2 व्रतों के 5-5 अतिचारों को हम आगे की कक्षा में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।